आज हम निकल गए हैं माना गांव की तरफ और माना गांव भारत का अंतिम गांव है जो कि बद्रीनाथ धाम से थोड़ा आगे है। और इन पहाड़ी रास्तों पे एक बार फिर से हम निकल चुके हैं। काफ़ी खूबसूरत हरियाली भरे रास्ते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह लगभग 7 बजे निकले हैं बद्रीनाथ के लिए। रास्ते में हम रुक गए थे, कौन सा जगह था, गोपेश्वर में रुक गए थे। और वहाँ से फिर हम सुबह निकल चुके हैं और बद्रीनाथ के लिए निकले हैं। एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय के लिए रुके हैं। लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर और है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ एक काफ़ी हाइट पे, तो हम जा रहे हैं। और ये पहाड़ों पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सोम्या सेल्फी पॉइंट, ये सौरभ नगर पीपल कोटी। गाड़ी हमारी थोड़ी यहाँ ख़राब हो गई है और ये देखिए सोम्या सेल्फी पॉइंट। सोम्या घर पे है और वो देख रही होगी तो इसके नाम का सेल्फी पॉइंट है। पहले गाड़ी को थोड़ा सा ठीक करा लें, हल्का सा लग गया है बम्पर साइड में और उसको टेम्प्रोरी व्यवस्था किया जा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पे कोई खास मैकेनिक है नहीं, तो टेम्प्रोरी व्यवस्था करके फिर हम आगे की तरफ निकलते हैं। निकले हैं माना गांव की तरफ और उत्तराखंड के चमोली ज़िले में भारत का ये आखिरी गांव है जिसे माना गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है और आपको बता दूं कि इसका जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब आप बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको एक गांव मिलेगा और इस गांव को माना गांव के नाम से जाना जाता है। ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है और यह भारत का आखिरी गांव है। यहाँ पर एक दुकान भी है जिस पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान, बड़े बड़े अक्षरों में, हिंदुस्तान की आखिरी चाय की दुकान। लोग वहाँ जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। इन खूबसूरत पहाड़ी रास्तों से होकर के हम भी माना गांव की तरफ गुजर रहे हैं। ये खूबसूरत रास्ते कभी कभी डेंजरस भी हैं क्योंकि पहाड़ के ऊपर से पत्थर छोटे छोटे टूट करके कभी भी गिरते रहे हैं। जब भी हम चल रहे हैं तो हमें कई रास्ते में ऐसे आगे देखने को मिल रहा है कि पहाड़ का पत्थर टूट करके सड़क पे गिरा हुआ है। कई बार तो हम अपनी गाड़ी रोक करके हटा भी देते हैं क्योंकि इन पत्थरों से कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। खैर, जब हम बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं, यानी कि कोई भी बद्रीनाथ धाम जाता है तो माना गांव ज़रूर घूमते क्योंकि यहाँ का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। चलिए मैं माना गांव के इतिहास के बारे में भी बताता हूँ। और ये रास्ते आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इन खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए हमें बद्रीनाथ धाम का सफ़र तय करना है। और बद्रीनाथ धाम के आगे 3 किलोमीटर माना गांव हमें पहुँचना है। आज माना गांव हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है और यह समुद्र तल से 19,000 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। भारत और तिब्बत की सीमा से लगे इस गांव में रडम्पा जाति के लोग रहते हैं और यहाँ पे करीब 60 मकान हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं। मैंने कई बार वीडियोज में देखा है लेकिन इस बार मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। पतली सड़क होने के कारण, पहाड़ी रास्ते होने के कारण कई बार हमें ट्रैफिक में भी फंसना पड़ रहा है। लंबे जाम, ट्रैफिक 2-2 किलोमीटर के तुरंत लग जाते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी तक के सफ़र में हम पूरी तरीके से नहीं फंसे। 1 घंटा, आधा घंटा और निकलते जा रहे हैं क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे आप फंस नहीं सकते और धीरे धीरे निकल रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि बद्रीनाथ के रास्ते में ही हेमकुंड साहिब है। हेमकुंड साहिब ये सिखों का एक पावन जगह है जहाँ पे मुझे लगता है कि हर कोई जाता है और उनकी भी काफ़ी संख्या है जो इस पूरे रास्ते में देख रहा हूँ कि जब से हम ऋषिकेश से चले हैं
काफ़ी संख्या में, लेकिन एक चीज़ और ख़ास है कि वो मोटरसाइकिल पे ही जा रहे हैं। ट्रैफिक काफ़ी है, कुछ गाड़ियाँ भी ख़राब हो गई थी। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। माना गांव का इतिहास महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है और कहा यह जाता है कि पांडव इसी रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी बेशक विलुप्त हो गई है, लेकिन आपको माना गांव में आज भी सरस्वती नदी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ गांव के आखिरी छोर पर चट्टानों के बीच से एक झरना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसका पानी कुछ दूर जाते ही अलकनंदा नदी में मिल जाता है। इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। तो हम चल चुके हैं माना गांव की तरफ, और जो मैंने सुना था, पढ़ा था, आज अपनी आँखों से देखना है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना गांव के जो आगे भीम पुल मौजूद है, और वहाँ के निवासियों के बारे में जानना है, मिलना है। लगातार हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते कभी अच्छे मिल जा रहे हैं, कभी बहुत ही खतरनाक, लेकिन इन रास्तों से गुजरते हुए लगातार धीरे धीरे सावधानीपूर्वक आपको आगे चलना है। और एक चीज़ और कहा जाता है माना गांव के बारे में कि इसी गांव में व्यास गुफा भी है, और कहा यह जा रहा है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप से बोला था और भगवान गणेश ने इसे लिखा था। माना गांव जड़ी बूटियों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटियाँ सेहत के लिहाज से बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस गांव में आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। बहुत सारी चीज़ सुना हुआ था, जिसके कारण हमारी भी इच्छा हुई कि हम बद्रीनाथ धाम के बाद माना गांव चलेंगे। और रास्ते तो काफ़ी कठिन है, रास्ते बन रहे हैं, कई जगह काम चल रहा है, कई जगह रास्ते ऐसे हैं कि एक ही गाड़ी निकल रही है तो हमारी गाड़ी को रोक दी जा रही है, और उसके बाद दूसरी साइड से गाड़ी निकलती है, फिर हमारी गाड़ी को निकाला जाता है। यानी कि रास्ते कठिन हैं। जगह जगह पे ऐसे लोहे के पुल आपको बने हुए मिल जाएंगे, और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से गाड़ियां आ रही हैं इन कठिन रास्तों पे। पहाड़ टूटने का, चट्टान खिसकने का डर हमेशा बना हुआ है, परंतु इन्हीं डर के बीच अपना सफ़र हमें तय करना है। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल ये मिट्टी पे हमें चलना पड़ रहा है, रास्ता ही नहीं है। और इन रास्तों से गुजरते हुए अब लगभग हम काफ़ी नज़दीक पहुँचने वाला है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे हमें रोका गया है, क्योंकि सामने से एक साइड से ही गाड़ियाँ निकलेंगी। और ये पूरे जब आप बढ़ते हैं नंद प्रयाग से आगे, तो आपको ऐसे ही रास्तों का सामना करना पड़ेगा। और इन रास्तों पे रोमांच भी है, एडवेंचर भी है, और सावधानी भी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे हर तरफ खतरा है। एक तरफ पहाड़ टूटने का खतरा है, दूसरी तरफ रास्ते ख़राब हैं, तीसरी तरफ खाई है, कच्चे रास्ते हैं, सिंगल रास्ते हैं। और ये रास्ते ऐसे हैं कि आपको अगर थोड़ी भी आपने चूक की तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इन रास्तों पे गाड़ी चलाने का रोमांच एक अलग ही है। और हम धीरे धीरे अब
पहुंचने वाले हैं। बद्रीनाथ यहाँ से लगभग अब 20 किलोमीटर दूर है और पीछे काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ हैं और नीचे बहुत बड़ी नदी बह रही है अलकनंदा। तो हम निकल रहे हैं आगे बद्रीनाथ के तरफ और आपको बता दूं कि धूप आज तेज है और रास्ते यहाँ के बहुत ही डेंजरस है और ये पीछे पहाड़ जो बड़े बड़े हैं कई जगह पे तोड़े गए हैं, काटे गए हैं और इन पहाड़ों में रास्ते बनाए जा रहे हैं और ये 4 धाम परियोजना है जिसके अंतर्गत ये सड़कें बन रही है, अच्छी है। और बद्रीनाथ आपको पता ही है कि जो 4 धाम है उसमें मुख्य छोटे जो धाम हैं उत्तराखंड के वो तो 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और जो मेन धाम है 4 में बद्रीनाथ की गिनती आती है। सड़कें काफ़ी अच्छी बन रही है और हम बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। बद्रीनाथ से हो सकता है कि हम माना गांव भी जाएं जो भारत का अंतिम गांव है। पूरे रास्ते में पहाड़ ऐसे ही टूटा हुआ है और ये बड़े बड़े चट्टान हैं जो कि ऊपर से टूट करके गिरे हुए हैं और ये ऐसे अटके हुए हैं कि पता नहीं कब नीचे आ जाएं, आपकी गाड़ी पे लुढ़क जाएं, आप पे लुढ़क जाएं, कुछ पता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे, एक बाबा बैठे हुए दिखे तो उनसे बात करने चलते हैं। अच्छा ग्वालियर कहाँ जा रहे हैं? पैदल आए हैं, 24 दिन हो गए। कहाँ से? ग्वालियर से। ग्वालियर से। कमाल के लोग हैं, विलक्षण प्रतिभाएं हैं। और कहाँ जा रहे हैं? बद्रीनाथ। आज पहुँच जाएंगे? नहीं, दूसरी बार है ये। दूसरी बार है पैदल। साल पहले करी बाबा। ये 2012 में करेगा। अच्छा। 13 में जनता मरी हाँ। और एक तो 2 कर गए क्या तुम? 2077 में 2076 1976 में। आओ 76 का मतलब है वो 76, 24 और 22 और 22 40 साल पहले। 24-25 साल के होंगे जब यंग। ये बाबा ग्वालियर से चले हैं, देखिए चना खा रहे हैं, पैदल चले हैं, 24 दिन हो गए हैं, बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास पूंजी, सिर्फ चना है 1 किलो और गुड़ है और उसको खाते हुए जहाँ भूख लगती है और झरने के पानी पीते हुए ये 24 दिन से ग्वालियर से चले हुए और लगभग बद्रीनाथ पहुँचने वाले हैं। इन्होंने बताया कि अगले 3-4 दिन में ये बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे। पहाड़ की औरतें देखिए कितनी मेहनत करती हैं। ये मैं अभी मैगी खा रहा था तो हमने देखा ये इतनी बड़ी बोरी है और इसे ये औरत उठा करके पीठ पे और बहुत दूर पहाड़ी पे अपने घर लेकर के जाएंगी। और देखिए इतनी भारी बोरी को इन्होंने कैसे अपने पीठ पे उठा लिया और अब चल दी अपने घर की तरफ। ये मेहनत कश भारत है। आपका ये कौन सा जगह है? ये हमारे डिस्ट्रिक्ट चमोली पड़ता है। चमोली है, बद्रीनाथ से थोड़ा पहले ये जगह है। बद्रीनाथ से आपका 19 किलोमीटर। हमारा सफ़र एक बार फिर से चालू हो गया इन कच्चे पक्के रास्तों के बीच से होकर के और हम जगह जगह रुक जाते थे। कहीं गाड़ी फंस गई है, कभी कुछ हो जा रहा है और लेकिन ये रास्ते हैं कि हमें बुला रहे हैं और हमने जो अपना सफ़र है उसको कंटिन्यू बना रखा है। ये गाड़ी फंस गई थी लेकिन अब लगता है कि निकल जाएगी। जाम चारों तरफ से होने वाला है लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि हम यहाँ से निकलते चलें। शाम भी हो सकती है और ये जो बड़ी सी ट्रक है ये फंस चुकी है नीचे जा कर के। खैर वो तो निकल जाएगी परंतु हम भी अब आगे की ओर बढ़ते हैं।
माना गांव पहुंचने का मन में उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम माना गांव पहुंचेंगे और अचानक ही हम माना गांव की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये नदियां बीच बीच में एक अलग ही रोमांच पैदा कर रही हैं और इन सड़कों के बीच से एक तरफ बिल्कुल पैरेलल जब समतल आता है तो वहाँ का दृश्य सबसे अलग होता है। एक तरफ बगल से बड़ी हैवी नदी बह रही है और बगल से हम जा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा हो जा रहा है कि नदी और सड़क दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं। पानी का छींटा कभी गाड़ी पे ऐसा भी हो जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से जो सामने आप देख रहे हैं कि सिंगल एंट्री है, यानी कि एक साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ का जो सड़क है ये काफ़ी डेंजरस जोन में है, तो इसलिए सिर्फ एक तरफ से गाड़ियों को भेजा जा रहा है। तो हम जा रहे हैं एक बार फिर से अपने मंजिल की तरफ और मैं माना गांव के बारे में और आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। पहले इन थोड़ा डेंजरस रास्तों से आगे निकल लूं, क्योंकि ये पहाड़ की खूबसूरती अलग ही दिखने में बन रही है। ये ऐसा लग रहा है कि पहाड़ के नीचे से हम गुजर रहे हैं और ये पहाड़ हिमालय का हमारे सर के ऊपर गिरने के लिए तैयार बैठा हुआ है और इन पहाड़ों को काट करके ये सड़क बनाई गई है। देखने में इतना ख़तरनाक है कि मैं बता नहीं सकता कि कैसे हम अपनी गाड़ी को इसके बगल से गुजार करके आगे निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि माना गांव के आसपास भोजपत्र की संख्या बहुत है और भोजपत्र तो आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में भोजपत्र पे ही लिखा जाता था, जो कि सदियों तक चीज़ें सुरक्षित रहती है। और भोजपत्र पर कई सारे बड़े ग्रंथों की रचना की थी बड़े बड़े विद्वानों ने। माना गांव के पास आपको गणेश गुफा, व्यास गुफा, दो गुफा देखने को मिलेगा। गणेश गुफा व्यास गुफा की तुलना में छोटी है और गुफा के अंदर जाते ही वहाँ आपको वह एक छोटी सी शिला दिखाई देगी और इस शिला में वेदों का अर्थ लिखा हुआ है। काफ़ी रोमांचक हमारी यात्रा है और माना गांव के बारे में इतनी जानकारियाँ मेरे पास है कि उन सब के बारे में आँखों के सामने देखने का उत्सुकता बढ़ता जा रहा है। और जड़ी बूटियों के लिए इतना प्रसिद्ध है माना गांव कि मेरी इच्छा है कि मैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ से ख़रीद करके ले आऊँ। माना गांव काफ़ी प्रसिद्ध है जड़ी बूटियों के लिए और यहाँ मिलने वाली सभी जड़ी बूटी सबके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और यहाँ की जड़ी बूटी खाने से जो पथरी की बीमारी है वो भी ठीक हो जाता है, बाल झड़ने की बीमारी है वो भी ठीक होता है। तो हम जाएंगे तो वहाँ कई लोगों से मिल कर के बात करेंगे। और ये भी कहा जाता है कि पांडव भीम पुल से होते हुए अलकापुरी गए थे और भीम पुल माना गांव से थोड़ा सा आगे है। आज भी लोग इसे स्वर्ग का मार्ग मानकर इस रास्ते से चले जाते हैं। और इस पुल के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब पांडव इससे गुजरे थे तो वहाँ दो पहाड़ियों के बीच में खाई थी जिसे पार करना बहुत ही मुश्किल था। उस समय पर भीम ने एक चट्टान को उठाकर फेंकी थी जो कि पुल के रूप में बदल गया और आज भी वो पुल वहाँ हम देख सकते हैं। अब जब भी जाएं माना गांव तो आप इन सारे जगहों पे ज़रूर जाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगे। हम अपने रास्ते पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन पहाड़ों के बीच से और अब बिल्कुल ही हम माना गांव के आसपास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि करीब 15 किलोमीटर भी दूरी है। एक छोटा सा कोई कस्बा है और इसके बाद बद्रीनाथ धाम आएगा और बद्रीनाथ धाम के बाद 3 किलोमीटर के बाद माना गांव आ जाएगा। शाम भी हो चुका है, लगभग 4 बजने वाला है। आसमान अब बादलों से घिर गया है क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं और यहाँ कुछ भी कब बारिश हो जाए पता नहीं। बद्री विशाल हम आ चुके हैं और ये बद्री विशाल में एंट्री हो चुकी है। लेकिन मैं माना गांव के बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी देना चाहता हूँ कि माना ऊनी वस्त्र और ज़्यादातर ऊनी वस्त्रों जो भेड़ का ऊन होता है उसके लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पे शॉल, टोपी, मफलर, ये सब चीज़ें जो लोकल हाथ का बना हुआ है वो बिकता है। और आप
उसको खरीद सकते हैं। जो आकर्षण का केंद्र है माना नीलकंठ समुद्र तल से लगभग माना 6,597 मीटर की ऊंचाई पर है और इसे घरवाल की रानी के रूप में जाना जाता है। इस चोटी से बद्रीनाथ का पवित्र स्थान यहाँ से कई ब्रह्मकमल देखे जा सकते हैं और यह बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर स्थित है। तप्तकुंड है। तप्तकुंड एक प्राकृतिक झरना है जिसे भगवान अग्नि का निवास माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि कुंड के औषधीय महत्व हैं और यहाँ कई त्वचा रोगों को ठीक कर सकता है। इस जगह पर साल भर कई यात्री आते हैं और तप्त कुंड में स्नान करते हैं। माता मूर्ति मंदिर, यह मंदिर भगवान नारायण की माता को समर्पित है और माता मूर्ति ने भगवान विष्णु से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया था और भगवान विष्णु ने जुड़वा नर और नारायण के रूप में जन्म लेकर उन्हें यह इच्छा पूरी की। मंदिर में अगस्त के महीने में एक वार्षिक मेला लगता है। अब माना गांव के नज़दीक जैसे ही हम पहुंचते हैं, रास्ते बिल्कुल प्लेन होते जाते हैं, पहाड़ियाँ थोड़ी दूर होती जाती है और यहाँ पास में एक वसुधरा है। वसुधरा एक झरना है जो बद्रीनाथ मंदिर से 9 किलोमीटर की दूर पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि यह स्थान पांडवों के वनवास के दौरान एक अस्थायी प्रवास स्थल है। वसुधरा नदी घाटी का दृश्य मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। काफ़ी कुछ है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, रुकने के लिए सुविधाएं हैं, कहीं पे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ट्रैफिक कम है क्योंकि ये सबसे दूरी पे है, सबसे हाइट पे है और धीरे धीरे अब हम माना गांव के बॉर्डर पे आ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी एंट्री हो चुकी है माना गांव में। ये बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और लास्ट विलेज, लास्ट इंडियन विलेज, यानी कि ये सामने जो आपको दृश्य दिख रहा है ये माना गांव की एंट्री है और ये पार्किंग वाली जगह है जहां से हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और बता दूं कि 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह हिंदू तीर्थ बद्रीनाथ के बिल्कुल पास में है और ट्रैकिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। यहाँ कई ट्रैकिंग स्पॉट्स मौजूद हैं। आप माना से वसुधरा, माना से शतोपंत और माना से माना पास जैसे कई मार्गों पे ट्रैक कर सकते हैं और माना से वसुधरा की ट्रैकिंग तो 2 घंटे में पूरे कर सकते हैं। और ये देखिए माना हम पहुंच चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं अभी बता रहा था, शॉल वॉल बिक रहे हैं और माना में आपका स्वागत है। मैं अब पैदल चल रहा हूं और जैसा कि देख रहे हैं कि बगल से नदी बह रही है और यहाँ पे माना के अंदर काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी लोग हैं और हर जगह औरतें बैठी हैं जो कि ऊनी सामान बेच रही हैं। ऊनी कपड़े, शॉल, स्वेटर, टोपी, मोजे, मफलर, हर कुछ यहाँ बिक रहा है और काफ़ी खूबसूरत अब तो माना लग रहा है। तो माना के अंदर हम एंट्री हो चुके हैं। एक खूबसूरत गांव, भारत का अंतिम गांव। जब भी आप आएँ कुछ यादगार चीज़ें यहाँ से ख़रीद करके ले जाएं। और यहाँ की औरतें मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल अलग यहाँ पे एक माहौल है। जो औरतें बैठी हैं दुकानों पे, उन्हें तो इस ड्रेस में और इस वेशभूषा में मैंने कभी देखा ही नहीं था ऐसा, लेकिन आज पहली बार मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि ये तो बिल्कुल ही जो हमने कभी टीवी वगैरह में देखा, पुराने लगता है कि मन में एक अलग ही भाव कि कितने पुराने लोग, कितने अलग लग रहा है कि ऊनी कपड़े हर जगह देखिए कैसे ये लोग बेच रहे हैं। दीवार पे बैठ के दुकानें हैं छोटी छोटी और उसमें अपना बना रहे हैं। वहीं पे बैठे बैठे हाथों से हर दुकानदार अपने स्वेटर बना रहा है और वहीं पे बेच रहा है। जो ये टूरिस्ट आए हैं, अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थल की तरफ। देखिए यहाँ भी ये औरत अपना स्वेटर बना रही हैं और बेच रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अलग दुनिया में हम आ चुके हैं, परंतु ये अलग दुनिया नहीं है। ये भारत का अंतिम गांव माना है। ये देखिए ये भी स्वेटर बना रही हैं और ये ऊनी चीज़ें हैं
पूरे मार्केट ही इसी का है और इसी बीच रास्ते से हमें गुजरते हुए निकलना है आगे की तरफ। और मैंने कुछ लोगों से बात भी की, जो ये दुकानदार लोग हैं, बड़े सीधे साधे, जेन्युइन रेट। मैंने बहुत सारे कपड़े ख़रीदे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा वीडियो मत बनाना, हमें यूट्यूब पे कोई देख लेगा। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि ये लोग बहुत सीधे साधे हैं और ये नहीं चाहते हैं कि इनका चेहरा कोई यूट्यूब पे आए या किसी जगह सर्कुलेट हो। मैंने भी कहा ठीक है, मैं बिल्कुल आपका वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने घर के लिए बहुत सारे चीज़ ख़रीदा हूँ, कपड़े, स्वेटर, शॉल, टोपी, मोजा, हर चीज़ एक एक सेट ख़रीदा हूँ। और यहाँ आने के बाद एक अलग ही फील आ रहा है। ये रास्ते खूबसूरत, मौसम काफ़ी ठंड है। हर दुकान पे एक चीज़ और है कि कुछ न कुछ जड़ी बूटियाँ भी ज़रूर बिक रही है। जैसा कि मैं पहले अभी बता रहा था, यहाँ की जड़ी बूटियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र है और हिमालय में तो आपको पता ही है संजीवनी बूटी भी थी। तो अभी संजीवनी का तो समय नहीं है, परंतु हम जो छोटे छोटे जड़ी बूटियाँ हैं वो आज भी हिमालय पे पाए जाते हैं और उन जड़ी बूटियों में से ये लोग पहचान करके और उसको बेचते हैं टूरिस्ट को। एक अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। देखिए कैसे बड़े ही बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, पुराने लोग बैठे हुए हैं अपने अपनी दुकानों पे और उन्होंने न तो कोई कमर्शियल लूट है यहाँ पे, एक जेन्युइन रेट, और उस जेन्युइन रेट पे बड़े ही इज्जत के साथ आपसे पेश यहाँ के लोग आते हैं। इन्हें ये गर्व महसूस होता है कि इनके दुकान पे कोई टूरिस्ट आया है। बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं और अपने सामान को बेच रहे हैं। तो माना गांव हम पहुंच चुके हैं और माना गांव एक खूबसूरत गांव है। यहाँ से देखिए ये भीमपुल का रास्ता है, सरस्वती धाम का रास्ता है, यहाँ से आगे निकलना है। तो आज माना गांव में ही हमारा रात्रि विश्राम होगा। कल फिर हम आगे की तरफ निकलेंगे। बद्रीनाथ जी के दर्शन भी करने हैं, पूजा भी करना है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कंटिन्यू रहेगा ये ब्लॉग आगे। अभी बद्रीनाथ जी के दर्शन, ये औरत देखिए ये भी बेच रही हैं, बना भी रही हैं स्वेटर, काफ़ी पतन हैवी लग रहा है, और ये अपने पारंपरिक वेशभूषा में बैठी हैं, बेच रही हैं। तो आप ब्लॉग पे बने रहिएगा। अगले एपिसोड में आपको और भी बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ और